हेलो बच्चों, आज हम करेंगे सेशन एंडिंग एग्ज़ाम का क्लास 3 का हिंदी का पेपर है ये, और बहुत इम्पॉर्टेंट पेपर है। इसके क्वेश्चंस बहुत ध्यान से करेंगे आप। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर लिखिए। हमारे देश में अनेकों त्यौहार मनाए जाते हैं, उन सब में रंगों का त्यौहार होली मुझे बहुत प्रिय है। होली का त्यौहार फागुन महीने की पूनम को मनाया जाता है। होली वसंत ऋतु का रंगीला त्यौहार है। फागुन में गाए जाने वाले होली के गीतों को फाग कहते हैं, और फागुन का महीना लगते ही फाग शुरू हो जाती है। हमारे देश में अनेकों त्योहार मनाए जाते हैं। होली का त्यौहार कब मनाया जाता है? होली का त्यौहार फागुन महीने की पूनम को मनाया जाता है। होली वसंत ऋतु का कैसा त्यौहार है? होली वसंत ऋतु का रंगीला त्यौहार है। फागुन में गाए जाने वाले होली के गीतों को क्या कहते हैं? होली के गीतों को फाग कहते हैं। फागुन का महीना लगते ही क्या शुरू हो जाता है? फागुन का महीना लगते ही फाग शुरू हो जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो पैराग्राफ में से ढूंढ के ही लिखना है। कोई भी आंसर आप अपनी तरफ से नहीं लिखेंगे, वरना आपके नंबर कट सकते हैं। नाना मुझे झाड़ फूक वाले आदमी के पास क्यों ले गए? नाना को लगा कि मुझे सांप ने काट लिया है। नाना को मेरी बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए। तो 2 नंबर का है, इसलिए आपको 2 लाइन जरूर लिख के बतानी है। 3 भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले? तीनों भाई गर्मी के मौसम में घर की तलाश में निकले। उन्होंने आम के पेड़ की छाया में आराम किया और फल भी खाया। फिर से ये 2 नंबर का है, तो 2 लाइन आपको ज़रूर लिखनी है, 2 पॉइंट्स बताने हैं। सेठ कपड़ा लेने किस दिन आया होगा? सेठ कपड़ा लेने कभी नहीं आया होगा, क्योंकि सेठ समझ गया था कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है और अवंती ने उसको सही जवाब दिया है। तो इस तरह से आप 2 लाइन ज़रूर लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं व्याकरण की ओर। नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया शब्द चुनिए। बच्चे पानी में तैर रहे हैं, तो तैरना एक एक्शन है, एक्शन यानी कि क्रिया। नीला फूलदान में विशेषण शब्द क्या है? नीला। फूलदान कैसा है? नीला। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। सूरज का पर्यायवाची क्या है? दिनकर। जो दिन को कर देता है उसे दिनकर कहते हैं, सूरज कहते हैं। रोटी को किस प्रकार पकाते हैं? तवे के ऊपर पकाते हैं। बिल्ली का बहुवचन है बिल्लियां। घुटने टेकना यानी कि हार मानना। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग रूप है विदुषी। विद्वान यानी बहुत तेज आदमी, समझदार आदमी, और वही अगर समझदार स्त्री होती है तो हम उसे विदुषी कहते हैं। विलोम शब्द का सही युग्म चुनिए, मतलब कि कौन सा करेक्ट है और जो दोनों आपस में एक दूसरे का ऑपोजिट बता रहा है। तो सबसे सही है पास और दूर। छन्ने शब्द का उचित समानतुक वाला शब्द है पन्ना, छन्ना, पन्ना। आगे बढ़ते हैं। क्रिएटिव राइटिंग है आपके लिए। इस चित्र को देखकर आपको 5 वाक्य लिखना है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ध्यान से चित्र को देखेंगे। यह सुबह का चित्र है। सूरज उगता हुआ बहुत सुंदर दिख रहा है। दूर पहाड़ों से एक झरना गिर रहा है। यह गांव काफ़ी साफ दिख रहा है। चारों तरफ की हरियाली मन को मोह रही है। तो इस तरह से आप 5 वाक्य कोई भी अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं वर्तनी की ओर। तो शुद्ध वर्तनी सबसे शुद्ध इसकी ईर्ष्या की है। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करो। उसके मामा जी बहुत अच्छे हैं, वह पानी पीते हैं। नीचे लिखे अक्षरों में से कौन सा शब्द सही होगा? गांव वासियों, इनको मिलाकर गांव वासियों ठीक होगा। सही संयुक्ताक्षर शब्द का चयन कर नीचे शब्द पूरे करें। तो मधु मक्खी, तो क खी वाला जो है आंसर वो करेक्ट होगा। नीचे दिए गए वाक्यों में से गलत वर्तनी शब्द चयन कीजिए। तो इसमें गलत क्या है? चाचा जी की स्पेलिंग गलत है। चाचा जी में ज में बड़ी ई की मात्रा होती है। आगे सुलेख है, सुलेख ज़रूर लिखें। और इसके बाद है शब्दावली। शब्दावली में नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जो रात को पहरा देता है उसे पहरेदार कहते हैं। पेड़ शब्द का पर्यायवाची शब्द समूह को चुनना है। तो पूरे में ये पेड़ का पर्यायवाची ही लिखा है, वृक्ष, विपट, तरु, दुम। राह शब्द का अर्थ होता है रास्ता। नीम के दातुन से क्या साफ करते हैं? दांत साफ करते हैं। कौन सा पत्ता खाने से मुंह लाल हो जाता है? पान का पत्ता खाने से। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसकी लिखकर प्रैक्टिस करेंगे और बहुत अच्छे नंबर लेकर आएंगे एग्जाम में। धन्यवाद।